बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये बात अब फिर साबित हो रहा है। नीतीश कुमार इसको साबित करने में जुट गए हैं और लगता है साबित भी हो रहा है। नीतीश कुमार ने 2025 को लेकर एक ऐसा मिशन 2025 तैयार कर लिया है जिसे सुनकर तेजस्वी भी हाँफ रहे हैं और बीजेपी के पसीने भी छूट रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह परेशान हो चले हैं। इसीलिए एक दिन पहले एक इमरजेंसी मीटिंग पटना में बुलाई गई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और एनडीए की तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार से बैठक किए और नीतीश कुमार ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि अगर आप हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक कर फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार 2025 को लेकर बहुत सजग हैं, सतर्क हैं और वो 2025 में 2010 में जिस तरीके से जेडीयू ने प्रदर्शन किया था उस तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं और इसमें किसी भी तरह के वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक निजी टीवी चैनल में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए, जेडीयू असहज हो गई और पूरे देश के विपक्ष खुश हो गया कि अब नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे और नहीं तो बीजेपी को सिखा देंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी टीवी चैनल में उन्होंने कह दिया कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारा चेहरा कौन होगा, वो हम समय आने पर बताएंगे, अभी आपसे नहीं बताएंगे। और यही बात नीतीश कुमार को चुभ गया क्योंकि बिहार के जो भी बीजेपी के लीडर हैं वो कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे लीडर हैं, उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ेंगे। तो फिर अमित शाह क्यों ऐसा टीवी चैनल पर बोल दिए? ये बात नीतीश कुमार को सहज नहीं लगा। नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी बहुत अलग कुछ प्लान कर रही है और शिंदे की जो स्थिति महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया वही स्थिति करने वाली है। नीतीश कुमार बिहार में जो इन्वेस्टर मीट हो रहा था उसमें देश भर के बड़े बड़े दिग्गज कॉरपोरेट घराने के लोग आए थे, अडानी परिवार से भी लोग आए थे और बहुत सारे दुनिया भर के इन्वेस्टर आए थे और करीब 450 इन्वेस्टर आए और लाखों करोड़ रुपया के जो है एमयू पर साइन हुआ। लेकिन उस मीटिंग में नहीं गए नीतीश कुमार का राजगीर के दौरा भी उन्होंने रद्द कर दिया और कह दिए कि तबीयत खराब है। लेकिन नीतीश की तबीयत ऐसे खराब नहीं होती है। नीतीश की तबीयत खराब होने का मतलब एक तो तबीयत खराब भी होती है, लेकिन अगर नीतीश कुमार तबीयत खराब करने की बात कर लिए, अगर वो बैठ गए या फिर नालंदा यात्रा पर निकल गए तो समझ लीजिए बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पलटा पलटी का खेल होगा। बीजेपी को ये खबर लग गई कि नीतीश बाबू की तबीयत खराब नहीं है, दिमाग खराब हो रहा है और बीजेपी के प्लान को शायद भनक लग गए। इसके बाद जो है अमित शाह के पसीने छूटने लगे। अमित शाह ने तत्काल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को आदेश दिया कि नीतीश कुमार से आप मिलिए और उसके बाद में इमरजेंसी एक बैठक होती है पटना में और नीतीश कुमार के आवास पे होती है बैठक और वहाँ पे ये तय होता है, एनडीए के कई नेता भी उसमें शामिल होते हैं और ये तय होता है कि अब पूरे एनडीए के नेता, एनडीए के जितने जिलाध्यक्ष हैं, चाहे वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हों, जेडीयू के हों, लोजपा के हों या हम के हों या जो भी एनडीए में पार्ट है, उन तमाम के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी, मंत्री सारे लोग अब हर जिले में एक साथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मतलब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि चिराग के बहनोई चिराग को सीएम देखना चाहते हैं। बीजेपी एक अलग स्ट्रैटेजी बना रही है, मांझी जब मन करता है तब कुछ सुना देते हैं। तो ये अगर इस तरीके से चुनाव होगी तो जेडीयू के साथ कुछ गेम हो सकता है और जेडीयू को लॉस होगा। लेकिन नीतीश ऐसा चाहते नहीं हैं।
नीतीश तमाम लोगों को पहले ही दिमागी तौर पर तोड़ना चाहते हैं और 25 के चुनाव में अपने नेतृत्व में ही लड़ेंगे और पूरा को पूरा सीट लेंगे। अगर अभी इसमें कोताही लोग करेंगे तो फिर नीतीश कुमार फैसले लेंगे, वो पलटी मार सकते हैं। और इस बात अब नीतीश कुमार ने जो प्लान तैयार कर लिया है, इस प्लान की भनक लगने से बीजेपी का जो भी प्लान था वो सब फेल हो गया, बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। चिराग पासवान का सपना धरा का धरा रह गया, क्योंकि अब तो पूरे बिहार में तमाम एनडीए के नेता कैंपेन करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, तब तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ लीडर नीतीश कुमार होंगे। न चिराग को मौका मिलेगा जिलों में घूमने का, ना अलग अपने लीडरशिप में काम करने का, न ही बीजेपी को मिलेगा। और हम तो इस स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार को चैलेंज दे। तो अब तमाम एनडीए के नेता जो है पसीना पोंछ रहे हैं, जो अलग तरीके से सोचते थे, क्योंकि अब नीतीश कुमार ने एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया है कि अब अलग अलग कोई कार्यक्रम नहीं होगा, एक साथ कार्यक्रम होगा और हर जिले में कार्यक्रम होगा। अब ये कर लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, वो अलग यात्रा करेंगे, उसमें सम्राट चौधरी विजय सिन्हा नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को जो दौरा है, प्रगति यात्रा जो है, जो पहले महिला संवाद यात्रा था, जो अब प्रगति यात्रा हुआ, वो यात्रा होगा। नीतीश कुमार की यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बाकी नेता अलग यात्रा नहीं करेंगे, वो तमाम एनडीए के नेता एक साथ करेंगे। अभी बीजेपी के ये जेडीयू के ये रणनीति और नीतीश कुमार की ये रणनीति और चाल देख करके चिराग भी हैरान है, बीजेपी भी परेशान है, मांझी खुद पानी पानी है। उधर तेजस्वी यादव भी परेशान है कि एनडीए एक साथ जिले में अगर कार्यक्रम करेगा तो हम महागठबंधन को कैसे एकजुट कर पाएंगे, इंडिया अलायंस को कैसे कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर कांग्रेस के साथ हम प्रेशर पॉलिटिक्स खेल नहीं पाएंगे। कांग्रेस हमारे साथ हर जिलों में कार्यक्रम करेगा नहीं, सहनी भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर तेजस्वी यादव भी परेशान है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं। और प्रशांत किशोर की तो हालत ख़राब है, उनके कोर टीम के लोग अब इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं और अब उन पर लगातार ये वार लोग कर रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं उनके दल के ही नेता जो उनको छोड़ कर निकले हैं या उनके साथ जो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, नेता नहीं बना रहे हैं, ना नेता रख रहे हैं, वो एक एम्प्लॉय रख रहे हैं, नेता नहीं बहाल कर रहे, आपके साथ जोड़ रहे हैं, वो एक नौकर को जोड़ रहे हैं, वो एक एम्प्लॉय जोड़ना चाहते हैं, नौकरशाह जोड़ना चाहते हैं, वो कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं बनाना चाहते हैं, अपने साथ स्टाफ बहाल करना चाहते हैं। ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उन पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भी परेशान हो जाएंगे या हैं नीतीश कुमार की चाल से। नीतीश कुमार ने साफ साफ एक तरह से बता दिया है कि 25 में भी नीतीश रहेंगे। और अब तो राजनीतिक पंडित का मानना ये है कि नीतीश कुमार के पास जो दिमाग है, उनके पास जो जिस तरीके से शतरंज वाली चाल राजनीति में बिछाते हैं, इससे लगता है कि नीतीश कुमार बिस्तर पर नहीं मरेंगे बल्कि कुर्सी पर ही मरेंगे। नीतीश जब तक जिंदा रहेंगे, बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज रहेंगे। बिहार के सीएम की कुर्सी से उन्हें हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा लगता है फिलहाल किसी भी दलों के लिए, क्योंकि बिहार में जो बहुमत का आंकड़ा है 122 है और दोनों अलायंस के लोग इतने सीटों पर नहीं लड़ते अकेले दम पर, जितने से कि वो बहुमत के आंकड़े तक पहुँचे। और नीतीश कुमार को कोई इतना भी कमतर नहीं कर सकता जिससे कि कोई एक दल नीतीश के बगैर सहयोग के सरकार बना ले, ये संभव ही नहीं है। तो नीतीश बिस्तर पर नहीं, कुर्सी पर ही आखिरी सांस लेंगे। नीतीश जब तक जिंदा हैं, बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज रहेंगे।